दोस्तों, एक सवाल अक्सर मेरे से पूछा जाता है, पत्नी मुझे धमकियां दे रही है कि वो मुझे जान से मरवा देगी या वो मुझ पे दहेज प्रथा के मुकदमे चलाएगी, और अगर वो पत्नी की बात नहीं मानेगा तो पत्नी जो है उस या जेल करा देगी। इस तरह की धमकियां पति को आजकल दी जा रही हैं, जिसमें एक धमकी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है कि पत्नी कहती है कि मैं तुझे मरवा दूंगी। तो आप इस चीज़ को जानते हैं, न्यूज़ आप लोग देखते ही हैं, आपने ये केस भी सुना है जो ड्रम वाला मेरठ में हुआ था। और उसके बाद एक केस और हुआ जिसमें पति पत्नी जब हनीमून पर जाते हैं तो पत्नी जो है उसका मर्डर करा देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको किसी से भी धमकी मिल रही है, किसी भी शख्स से, तो जो मैं आपको इस वीडियो में रेमेडी बता रहा हूँ आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपकी पत्नी आपको कह रही है कि वो आपको जान से मरवा देगी, तो जब पत्नी ये कहती है कि मैं तेरे ऊपर मुकदमे चलवा दूंगी, वहाँ तो आपको सतर्क रहना है। लेकिन जहाँ पत्नी ये कह दे कि मैं तुझे जान से मरवा दूंगी, तो वहाँ पर आपका अलार्म बज जाना चाहिए, वहाँ पर सतर्कता आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। क्योंकि अगर पत्नी ये कह रही है कि मैं तुझे मरवा दूंगी, दैट्स मीन कहीं ना कहीं या तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या फिर उसका पहले ही कोई आशिक है जिसके दम पर वो आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। जब भी आपकी पत्नी इस तरह की धमकी दे कि मैं तुझे जान से मरवा दूंगी, तो आपने सबसे पहले उसके साथ रहना बहुत कम कर देना है। दूसरी चीज़, आपको सतर्कता बरतनी है और आपको एविडेंस कलेक्ट करने हैं। जैसे कि आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप अपने स्पाउस की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको सबूत इसलिए रखना है ताकि आप जब आगे लीगली बढ़ें तो आपके पास एक एविडेंस हो जिससे आप अपनी बात को साबित कर पाएँ कि आपकी पत्नी ने वाकई आपको जान से मारने की या मरवाने की धमकियाँ दी हैं। तो अब जब इतना आपके साथ हो गया है तो अब आपको लीगली कुछ इनिशियल स्टेप मैं बता रहा हूँ वो आप ले सकते हैं। जैसे कि आप किसी अच्छे अधिवक्ता से एक कंप्लेंट लिखवाइए और उस कंप्लेंट को आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पुलिस जो होते हैं उनको भेजेंगे, और उस कंप्लेंट की एक कॉपी आप भेजेंगे अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, और एक कॉपी आप उसकी भेजेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने एक कॉपी भेजनी है एसपी साहब को, जो आपके क्षेत्र के जो भी एसपी होंगे आप उनको भी एक प्रति उसकी भेजेंगे। ये चारों की कॉपी आप रजिस्टर्ड पोस्ट से, या तो आप रजिस्ट्री करिए या फिर आप स्पीड पोस्ट करिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कंप्लेंट पे निस्तारण जल्दी हो तो आप इन कंप्लेंट्स को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पुलिस महोदय को आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं और प्रधानमंत्री जी को भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट करना है। तो एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही आपने एक कंप्लेंट का स्टेप उठाना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपकी पत्नी ने आपको धमकियां दी और आपने उठा के कंप्लेंट कर दी और आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। उस कंडीशन में प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा पुलिस के एंड से हो सकती है। इसलिए पहले आपने एविडेंस कलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कंप्लेंट करनी है। दूसरी चीज़, जब भी पुलिस इस पर कोई संज्ञान लेगी तो जाहिर सी बात है कि फैमिली मैटर है, वो पुलिस पहले आपकी पत्नी को समझाएगी कि वो इस तरह की धमकियां ना दे। आपका डाइवोर्स तो कराएगी नहीं। दोस्तों, ये कंप्लेंट आप सिर्फ इसलिए नहीं डालते हैं कि आप ये चाहते हैं कि पुलिस आके आपकी वाइफ को धमकाए, बल्कि इसका बेनिफिट आपको आगे हो सकता है। अगर इन केस आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई भी झूठा मुकदमा किया तो वहाँ पर ये कंप्लेंट की कॉपीज़ जो हैं ये आपके लिए रामबाण की तरह काम करेंगे। तो आपने जागरूक भी रहना है, अपने देश के लॉ को समझना है, क्योंकि सिस्टम जो है हमारा वो कितना लचीला है, हमारा लॉ कितना लचीला है ये आप लोग जानते हैं। तो अगर आप शुरू से ही इसकी तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। तो सतर्क रहिए, सेफ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ औसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।